तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 89 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे जेक और वास्को की फाइट हो रही होती है। वहाँ पे गन आता है और कहता है कितना कमाल का नजारा है। अक्सर ऐसे मौसम में तुम्हें लड़के फाइट करते हुए नहीं दिखते हैं और मैं तुम दोनों को ही जानता हूँ। काफी दिनों बाद दिख रहे हो, तो कैसे हो तुम? इसके बाद जेक कहता है, गन काफी समय बाद मिल रहे हो, क्या आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ रखे हो सर? गन कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो जेस होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा कौन है और ये इससे इतनी तमीज से बात क्यों कर रहा है। इसके बाद जेक वास्को की तरफ इशारा करके गन को कहता है कि क्या आप इस बंदे को जानते हो? इसके बाद गन कहता है, हाँ मैं पहले एक बार इस बंदे से मिला था, इसका बड़ा अजीब सा नाम है। वो क्या था? इसका नाम शायद टबैस्को है। इसके बाद गन वास्को को कहता है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है लेकिन तुम पे अभी स्किल्स की कमी है। तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन अभी तुम इस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी नहीं हो। और अभी गन जेक के बारे में कह रहा होता है। गन कहता है, मेरी नजर इसके ऊपर काफी पहले से है, ये मेरे कैंडिडेट्स की लिस्ट में नंबर 1 पर था। इसके बाद जेक कहता है कि क्या मैं 1 पर था? तुम्हारा था से क्या मतलब है? इसके बाद गन कहता है, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ, आज के दिन तुम फेल हो चुके हो, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। इसके बाद जेक हैरान होकर कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? इसके बाद गन कहता है, जो तुमने गैर कानूनी तरीके से जुआ खेला उसकी वजह से। तुम सोच रहे हो मुझे ये कैसे पता चला? जो कैंडिडेट्स मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इसका पहला रूल ये है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिस वजह से उनको गिरफ्तार होना पड़ सके। मैं बहुत समय से एक प्रिंसेस के पीछे हूँ काम के सिलसिले में, और उसके साथ काम करते करते मुझे पता चला इस चीज में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। पुलिस तुम्हारे लिए यहाँ पे जल्दी ही आने वाली होगी। तुम्हारे पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला बच्चा पड़ा है जो कि काफी ज्यादा समझदार भी है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो अभी भी तुम्हारे पीछे है या नहीं। इसके बाद हमें कोजी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, वो बॉडीगार्ड सा दिखने वाला बंदा कहाँ है? बहुत अच्छे, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद गन जेक को कहता है, इससे पहले कि तुम्हें पुलिस पकड़े मैं यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आया हूँ। इसके बाद जेक चिल्लाते हुए कहता है, तुमने कहा था कि मैं अगला बंदा हूँगा जो तुम्हारे साथ काम करेगा। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी वो पैसे जमा करने के लिए ताकि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं। मैंने गैर कानूनी जुए में भी काम करना शुरू करा ताकि मैं तुम्हें पैसे दे सकूं जो तुमने मुझसे मांगे थे, और तुम अब मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि मैंने गैर कानूनी तरीके से जुए में काम करा। मैंने तुम्हारे लिए एक शाही कुत्ते की तरह काम करा है। इसके बाद गन कहता है, नियम होते हैं, मुझे तुम्हारे लिए दया आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक होता है उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और वो अपनी टी शर्ट निकाल के फेंकता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था, अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो और तुम ये बिजनेस किसी और के लिए चला रहे हो। इसके बाद गन कहता है, ओ तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन बिग डील क्लब से मिली है? जेक कहता है, हाँ, और मुझे जो पता है वो जान के तुम हैरान हो जाओगे। तुम और गो साथ में मिलके काम करते हो, तुम्हारा बिजनेस लोगों को धोखा देना है, लेकिन ये कोई इलीगल बिजनेस नहीं है। मैं इस बारे में जानता हूँ, मुझे पता है तुम्हें इस बात का डर है कि अगर पुलिस ने इस बारे में ज्यादा गहराई से तहकीकात करी तो उनको तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए तुम उनको इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तुम पुलिस से दूर रहना चाहते हो ताकि तुम अपना काम आसानी से कर सको। अगर दुनिया को इस बारे में पता चल गया कि तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हर साल तुम और गो $50 लाख का प्रॉफिट कमाते हो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम किसके लिए काम करते हो, मैं बस तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता था। और यार, $50 लाख शब्द सुन के जेस और वास्को बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गन कहता है, वेल तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, क्या इस बार मुझे तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल देने चाहिए? इसके बाद गन अपना चश्मा निकालता है और हम देखते हैं उसकी प्योर ब्लैक आईज। इसके बाद जेक कहता है, ऐसा करना आसान नहीं होगा, उस दिन के बाद से मैंने अपने शरीर को इसी दिन के लिए तैयार करा था ताकि मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकूं। इसके बाद गन कहता है, ठीक है, चलो देखते हैं तुमने अपनी बॉडी को कितना तैयार करा है। तो यार, यहाँ पे इनकी बातों से साफ समझ आ रहा होता है जो जेक और गन होते हैं इनकी पहले भी फाइट हुई होती है, और जो जेक होता है उसी के बाद से जेक अपनी बॉडी को तैयार कर रहा होता है ताकि वो गन को मार सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक के बॉस की कंपनी में 4 बंदे जो काम करते होते हैं। उनमें से एक कहता है, हे जॉन, क्या इन लोगों को तुमने इनवाइट करा है? यहाँ पे अभी कुछ लोग गेम खेलने के लिए आए हैं।
और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन लोगों को तुमने रिकमेंड करा है ये गेम खेलने के लिए। और यार अभी जो जेक के बॉस के ऐप में गेम खेलने आए होते हैं ना, वो कोजी लोग ही होते हैं जो अभी डैनियल के स्टोर में बैठे होते हैं। इन्होंने अपना नाम जीहोस फ्रेंड लिखा हुआ होता है, यानी कि गेम खेलने से पहले जहाँ पे एक फॉर्म भरना होता है वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ होता है जीहोस फ्रेंड। इसके बाद जॉन पूछता है कितने लोगों ने साइन अप करा है गेम खेलने के लिए। इसके बाद ये बंदा कहता है 5 लोगों ने करा है अभी तो। जॉन स्माइल करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है वो जीहो, उसको अब तक भी कुछ समझ नहीं आया, वो अभी भी अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहा है ये गेम खेलने के लिए। इसके बाद जॉन कहता है हाँ वो 5 लोग मेरी वजह से ही यहाँ पे आए हैं। और जॉन अपने मन में खुश हो रहा होता है क्योंकि इन 5 लोगों का 40% का प्रॉफिट भी अब जॉन को ही मिलेगा। इसके बाद जो जॉन का बॉस मोटा होता है वो कहता है तुम कमीशन पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम उस बच्चे के दोस्तों को भी इस ऐप में ले आए। और जॉन अपने मन में खुश होकर सोच रहा होता है यस, अब 40% पैसे मेरे होंगे, मैं आसानी से काफी सारे पैसे कमाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर जहाँ पे कोजी होता है। कोजी कहता है तो अब हम सब साइन अप हो चुके हैं इस ऐप में। कोजी अपने मन में सोच रहा होता है हमने फॉर्म में लिखा था जीहोस फ्रेंड, उसके बावजूद भी हमें वो अपनी साइट में गेम खेलने दे रहे हैं। इसका मतलब उन्हें हमारे ऊपर शक नहीं है, या फिर जो हमारा डाटा हैंडल कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कोई और हैं। दोनों ही केसेस काफी अच्छे हैं। मैंने मेहनत से जो पैसे कमाए थे वो मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं। कोई बात नहीं कोजी, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है, ये बस एक इन्वेस्टमेंट है। और यार जो कोजी होता है ना, उसने $400 सबकी आईडी में डाले हुए होते हैं। और कोजी के साथ जितने भी अभी बंदे होते हैं ना, कोजी के पैसों से ये गेम खेल रहे होते हैं और हारे जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है हे कोजी, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हारे इन पैसों से बहुत सारे पैसे जीतेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हारने में लगी हुई हूँ। इसके बाद कोजी कहता है क्या तुम मेरे पैसे हार रही हो? बेवकूफ लड़की, जो तुम कर रही हो बस तुम करती रहो। इसके बाद हानिल कहती है कि क्या? तभी डैनियल कोजी के पीछे से आता है और कहता है हे कोजी, वो बात ऐसी है कि। लेकिन तभी कोजी कहता है तुम्हें स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को सामान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डैनियल अपने मन में कहता है मैं तो कह रहा था कि वो तुम काउंटर के ऊपर बैठे हुए हो। इसके बाद जीहो कहता है मुझे क्या करना होगा? इसके बाद कोजी कहता है क्योंकि तुम्हारी आईडी बैन हो रखी है, इसलिए तुम स्टैंड बाय पे रहो, मुझे आगे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जीहो कहता है ठीक है। और जो हमारा जैक होता है वो कहता है जीहो, मैं सोच रहा हूँ तुमने ऐसा क्या कर दिया है, अब तुम सच में बहुत ही बेकार इंसान हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन के बॉस को, जो जॉन को कहता है कि क्या तुम उनको लालच नहीं दोगे? इसके बाद जॉन कहता है हाँ, क्योंकि वो जीहो के दोस्त हैं तो शायद इसलिए वो जानते होंगे जीहो काफी सारे पैसे हारा है, और इसलिए अगर मैंने उनको लालच दिया तो ऐसा हो सकता है कि जीते हुए पैसे वो जल्दी से विड्रॉ कर लें। इसलिए वो जितने भी पैसे ऐड करेंगे मैं वो सारे के सारे पैसे खा लूंगा, मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। जॉन का बॉस बोलता है तुमने काफी अच्छा फैसला लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। इस स्टोर में हम देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कम ऑन कोजी, अब हम क्या करें? हमने जितने भी पैसे डिपॉजिट करे थे हम वो सारे के सारे पैसे हार चुके हैं। जैक कहता है बच्चे तुझे तो अपने ऊपर बहुत घमंड था। और जीहो कहता है अब हम और ज्यादा पैसे हार चुके हैं। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है कोजी, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है मुझे लगता है अब हमें जाके जॉन को ढूंढना चाहिए, अब हमारे पास यही एक रास्ता है। और जीहो कहता है नहीं, हमें नहीं पता जॉन कहाँ रहता है, वो जो आदमी था जो मेरा नकली बाप बना था उसको ढूंढना ज्यादा आसान रहेगा। और यार जो जीहो होता है ना, उसको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है, इसलिए जीहो रोते रोते कहता है मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तभी पीछे से कोजी कहता है जरा एक सेकंड रुको। हम देखते हैं जो कोजी होता है वो अकेले ही 7-8 लैपटॉप चला रहा होता है। इसके बाद कोजी कहता है ये तो बस शुरुआत है, ये काम कर रहा है। हमने उनके ऐप में साइन अप करा और पैसे भी डिपॉजिट करे और उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ, उनको इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। और अगर उनको हमारे ऊपर शक होता भी तो क्योंकि अब हम पैसे हार चुके हैं तो इसलिए उन्हें हमारी कोई भी चिंता नहीं है अब। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और उसके बॉस को देखते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं। जॉन का बॉस अपने वर्कर्स से कहता है हम शौना जा रहे हैं, तुम सब के सब बहुत ही मेहनत से काम करना। और यार शौना वो जगह होती है जहाँ पे ये लोग नहाते हैं। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है अब तुम सबके अकाउंट में $1000 डालना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारी हानिल कहती है कि क्या फिर से? इसके बाद जैक कहता है क्या तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए इतने सारे पैसे हैं? और पीछे से जो जीहो होता है वो कहता है चलो चलो उस आदमी को ढूंढते हैं जो मेरा नकली बाप बना था, ये करने से फायदा नहीं है। कोजी अब बस करो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए इतने सारे पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोजी कहता है क्या तुम्हारे लिए? लेकिन मैं तो अपने लिए पैसे कमा रहा हूँ और तुमने कहा मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो फटाफट से लैपटॉप में अपनी उंगलियां चलाता है और कुछ ऐसा कर देता है जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। हानिल, जैक और बाकी सबके सब अपने मन में सोच रहे होते हैं ये क्या है, ये कैसे हुआ? तो भाई लोग आपको बता दूं जो कोजी है ना, उसने जॉन के बॉस की जो साइट है ना
उसको एक तरीके से हैक कर लिया है, और इस तरह से हैक करा है कि जॉन के बॉस को पता भी नहीं चलेगा और ना ही वहाँ के किसी भी एम्प्लॉय को। तो अब इसके आगे की स्टोरी की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 90 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा कोजी होता है वो जैक और जॉन के बॉस की साइट को एक तरह से हैक कर लेता है। तो यार आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हान्युल और जैक होते हैं वो अपने अपने मोबाइल स्क्रीन में देख के हैरान हो रहे होते हैं, और जैक कहता है, हे बच्चे, आखिर ये कैसे हो गया? हमारे अकाउंट में हजार पॉइंट्स कैसे आ गए? क्या ये तुमने करा? इसके बाद कोजी कहता है, नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, हमने तो सिर्फ चार्ज के लिए अप्लाई करा था और उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए। इसके बाद हान्युल हैरान होकर कहती है, हाँ हमने चार्ज के लिए अप्लाई तो करा था, लेकिन हमने कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं करे थे अब तक। इसके बाद कोजी कहता है, तुम ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित लग रहे हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन तुम बेवकूफों को ये समझाना काफी थकाने वाला काम है। इसके बाद जैक कहता है, क्या कहा तूने? इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जीहो को कहता है, ये जो प्राइवेट बैटिंग सिस्टम है यानी जुआ खेलने का सिस्टम, इसको दोबारा से एक्सप्लेन करो एक बारी। इसके बाद जीहो कहता है, ठीक है, तो पहले हम पैसे जमा करते हैं, उसके बाद उन लोगों के पास एक मैसेज जाता है और वो मैसेज जब मैनेजर कंफर्म करता है उसके बाद हमारे अकाउंट्स में पॉइंट्स आते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब हम पैसे जमा करते हैं उसके बाद वो ये कंफर्म करते हैं और उसके बाद हमारे अकाउंट में कुछ पॉइंट्स भेजते हैं, और ये सारा का सारा काम वो मैनुअली करते हैं। मुझे 100% यकीन है ये लोग फेक अकाउंट्स का यूज करते हैं ये सारा का सारा काम करने के लिए, और अपने असली नाम के बिना ये फोन और इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या लगता है जब इनके अकाउंट्स में कोई पैसे आते हैं तो ये उन पैसों को, उन डिपॉजिट को कंफर्म कैसे करते हैं? क्या ये लोग हर बार बैंक और एटीएम में जाके चेक करते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे आए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते। इस चीज के बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। ये लोग ऑटोमेटिक मैचिंग प्रोग्राम का यूज करते हैं। इस मैचिंग प्रोग्राम की हेल्प से जब भी इनके फेक अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैनेजर के पेज में ये अपडेट हो जाता है। यानी कि यार जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको कंफर्म करने का काम ना एक मशीन का होता है। इसके बाद कोजी कहता है, इस तरह की साइट्स जो होती हैं वो बहुत ही सस्ते में बन जाती हैं, और ऑफ कोर्स जो इन्होंने मैचिंग प्रोग्राम यूज करा है वो भी काफी ज्यादा सस्ता है, और इस बेकार से मैचिंग प्रोग्राम को अब मैं यूज कर रहा हूँ। इसके बाद जो कोजी होता है वो एक एग्जाम्पल से इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। कोजी कहता है, जब किसी महल में कोई हमला करता है तो महल अपने दरवाजे नहीं खोलता, लेकिन अगर वहीं दूसरी जगह महल के बाहर कोई उनका दोस्त खड़ा होता है तो वो दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन क्या होगा जिसको वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनका दोस्त ना हो। मैंने उनके प्रोग्राम में अपना एक जासूस भेजा है जो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ अब आप भी समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा खेल क्या है, और अगर नहीं समझे तो हल्के में आपको समझा देता हूँ। जो हमारा कोजी है उसने उनका प्रोग्राम इस तरीके से हैक कर लिया है कि वो नकली डिपॉजिट्स दिखाता है उनको, और जब नकली डिपॉजिट्स दिखाता है तो वो असली पॉइंट्स उनके अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो असली में गेम खेल सकते हैं उन पॉइंट्स से, या फिर उन पॉइंट्स को साफ साफ विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि उन पॉइंट्स को वो किसी भी एटीएम में जाके पैसे के तौर पर निकाल सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इस फेक ऐप में जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उनके पास उनके कंप्यूटर में मैसेज आता है कि 1000 रुपए किसी ने डिपॉजिट कर दिए हैं और तुम उनको चार्ज कर दो 1000 पॉइंट्स। और ये जो बंदा होता है एम्प्लॉय, ये अपने मन में सोच रहा होता है किसी ने 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, बॉस ये जान के काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हर दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे जमा करा रहे हैं, और ये जो बंदा होता है सबके पैसों के बदले उनको पॉइंट्स देता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैक और हान्युल को। जैक हैरान होकर कहता है, हमारे अकाउंट में पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमने तो कोई भी पैसे जमा कराए ही नहीं। सारे के सारे लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बच्चा आखिर इसने ये सब कैसे करा? वैसे तो यार कोजी ने इन सबको समझा दिया है कि कोजी ने ये सब कुछ कैसे करा, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि यार ये कोई आम बात नहीं होती। इसके बाद कोजी कहता है, इतना ज्यादा हैरान मत हो, ये तो बस अभी शुरुआत है। उन लोगों ने जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वो एक साइबर मनी है, और वो हमें कितने भी साइबर मनी दे सकते हैं बस क्लिक करके। इसके बाद हम देखते हैं जो इस फेक कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं उनमें से एक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब क्या है, मैं बस पे आउट करने में लगा हुआ हूँ। और यार यहाँ पे पे आउट का मतलब ये है कि जो लोग अपना डिपॉजिट यहाँ पे जमा कराते हैं और उनको उसके बदले पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उन पॉइंट्स के बदले पैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसी को पे आउट कहते हैं। ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, ये काम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे जाके बाहर किसी लड़की से मिलने का मन कर रहा है। जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए,
क्या क्या मुझे उस लड़की से बात करनी चाहिए जिसके साथ मैंने फ्लर्ट करा था। और यार ये जो बंदा है ना, इन लोगों को बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होती कि इन लोगों के साथ इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ही कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी इन सारे लोगों को बताता है जो हमने फेक डिपॉजिट जमा कराया है उसके वजह से हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, हम उन पॉइंट्स की हेल्प से असली पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। और जो कोजी होता है अभी उसके हाथों में पैसों की गड्डी होती है जो उसने इसी तरीके से निकाली होती है। इसके बाद कोजी कहता है हम इस तरह से आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, हमें मैनेजर के हाई सिक्योरिटी वाले पेज से भी जूझने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि यार ये जो फेक साइट होती है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, लेकिन जो हमारा कोजी होता है उसने एक लूप होल ढूंढ लिया होता है जिस वजह से वो आराम से पैसे निकाल सकता है उनकी साइट से। इसके बाद कोजी कहता है अगर हम एक बार में हजार डॉलर निकालें और उनके पास अगर बहुत सारे एम्प्लॉइज हुए तो इसके बहुत ज्यादा कम चांस हैं कि वो ये बात नोटिस नहीं करेंगे। और यार जो हमारी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है ये सिर्फ अभी मिडिल स्कूल में पढ़ता है, लेकिन ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा डरावना है। ये बच्चा जरूर उन 10 जीनियस में से एक है जिन्हें मेरे डैड पाल रहे हैं। इसके बाद कोजी कहता है हम ऐसे ही फेक डिपॉजिट करके उनके अकाउंट से पैसे निकालते रहेंगे और हम तब तक पैसे निकालते रहेंगे जब तक कि उनका अकाउंट पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता। तो चलो उनके अकाउंट से एक एक पैसा निकाल लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन और उसके बॉस को जो अभी शोना में आ रखे होते हैं नहाने के लिए। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है हा सच में मजा आ गया, बारिश के दिन में इस जगह पे नहाने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद जॉन कहता है हाँ सच में काफी मजा आया। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है चलो अब चल के पोर्क स्ट्यू खाते हैं। इसके बाद जॉन कहता है ओके बॉस। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है लेकिन एक सेकंड, मेरे फोन पे इतनी सारी मिस कॉल्स किसकी आ रखी हैं? और अभी जो बेवकूफ जॉन होता है वो शीशे में देख के सोच रहा होता है मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। और जो वहीं दूसरी तरफ जॉन का बॉस होता है उसको फोन पे सारी की सारी खबर मिल चुकी होती है कि उनका अकाउंट खाली हो चुका है। तो जो जॉन का बॉस और जॉन होते हैं वो तुरंत ही अपने ऑफिस पहुंचते हैं। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है अपने एम्प्लॉइज से कहता है तुमने लोगों को पॉइंट्स देने की कोशिश करी लेकिन बैंक में पैसे नहीं है। तो तुमने लोगों को पे आउट्स करे, जितने भी लोगों ने पैसे निकालना चाहे तो तुमने पैसे दिए, लेकिन तुम कहना चाह रहे हो कि जो मैनेजर पेज है वहाँ पे कोई भी डिपॉजिट्स नहीं दिखा रहा है, बस लोगों ने सिर्फ पैसे विड्रॉ करे हैं। और तुम कहना चाह रहे हो जिन चूहों ने ये पैसे निकाले हैं वो लोग और कोई नहीं बल्कि वही हैं जो जॉन लेके आया था यहाँ पे। तो यार क्योंकि ये जो बंदे थे मतलब कोजी लोग ये जॉन के अकाउंट में ऐड हो रहे थे, इनका 40% का जो प्रॉफिट था ये जॉन को ही मिलना था। तो अब उनकी वजह से नुकसान हो गया तो सजा भी जॉन को ही मिलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को जो अभी बिल्कुल नंगा होता है, बस उसने एक निक्कर पहना हुआ होता है, उसको बांध रखा होता है और उसके फेस से खून निकल रहा होता है। इसके बाद जो जॉन का बॉस होता है वो कहता है मुझे ये सारी की सारी चीजें समझा, आखिर ये हुआ क्या? इसके बाद जॉन कहता है मुझे नहीं पता ये सब क्या हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है उसका 40% मैं अपनी तरफ से भर दूंगा। इसके बाद जॉन का बॉस कहता है तूने बात तो बहुत ही लॉजिक वाली करी, मुझे लगता है मुझे तेरे सारे दांत नहीं तोड़ने चाहिए थे, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। खैर जो भी हो, मुझे लगता है उन लोगों ने हमारा बेवकूफ बना दिया है। और वैसे तुझे तो पता ही है जब भी हमें नुकसान होता है तो उसका 40% की भरपाई तू करता है, लेकिन इस बार तू 100% की भरपाई करेगा और फिर तब जाके मैं तुझे जाने दूंगा। और हाँ, तू पैसों की चिंता मत कर, तू ये मत सोच कि तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा, बस तू अपने बाप की आईडी और अपने घर के कागज मुझे दे दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोजी को। कोजी कहता है तो इतने सारे पैसे निकालने के बाद मुझे लगता है अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो क्या अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? इसके बाद यार जो जीहो होता है वो स्टोर के अंदर एंटर करता है और वो बहुत ही ज्यादा भीगा हुआ होता है। इसके बाद कोजी जीहो को कहता है बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम करा, तुमने अगल बगल के जितने भी एटीएम हैं उन सबसे पैसे निकाले, तुमने टोपी तो पहनी थी ना ताकि तुम पे कोई शक ना करे। इसके बाद जो जीहो कहता है हाँ मैंने पहनी थी। इसके बाद कोजी कहता है तो ठीक है, अभी हमारे पास पूरे 3 लाख डॉलर है और ये रहे इसमें से 30,000 डॉलर जो तुम्हारा हिस्सा है और ये बाकी के सारे पैसे मेरे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और यार जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है उसने सच्ची में ये सारे के सारे पैसे वापस ले आया वो जो जीहो हारा था। इस वक्त पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है। डैनियल कहता है उस दिन मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद जो कोजी होता है बाकी के सारे पैसे लेके स्टोर से बाहर जा रहा होता है और एक 10 का डॉलर निकाल के इन सारे लोगों को कहता है ये लो, ये डिनर के लिए यूज करना, इससे तुम डिनर खा लेना अपना। और ये बाकी के लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या 10 डॉलर, ये साला हरामी बच्चा। इसके बाद कोजी जाते जाते जीहो को कहता है और हाँ, इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन आगे से अपनी लाइफ में ऐसी गलती कभी भी मत करना। और यार जो जीहो होता है ना उसकी तो अंदर की उम्मीद ही मर चुकी होती है
कि अब उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन अभी जो जीहो होता है उसको उसके पैसे वापस मिल चुके होते हैं और वो कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा सच में तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, जो हमारा जीहो है, जब वो रो रहा था सच में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था वो। और यार जो जीहो होता है ना वो काफी देर तक फूट फूट के रोता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक और हमारे गन की फाइट जो चल रही होती है वो वाला सीन। और यार बड़ी ही हैरानी वाली बात होती है, हम देखते हैं जो हमारा गन होता है ना उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसने खड़े होने के लिए अपने हाथ का सहारा लिया होता है। इसके बाद गन कहता है तुम काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो, मैं सच में हैरान हूँ, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तुमने सच में काफी अच्छा करा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम जेल में जब हम पिछली बार मिले थे तुम तभी हार मान चुके होंगे, और मैंने सोचा था अगर अगली बार तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। और यार मैं तो सोच रहा था कि जेक ने गन को सच में ही काफी अच्छी टक्कर दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो जमीन में पड़ा होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में, और उसके सारे के सारे दांत टूटे हुए होते हैं, बस एक दो दांत बचे होते हैं उसके मुंह में और बाकी एक भी दांत उसके मुंह में नहीं बचा हुआ होता, और उसके चेहरे से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद तभी हमारा जो गन होता है बगल में ही देखता है जेस और वास्को को और कहता है ओए तुम और टबास्को, लेकिन तभी बीच में ही वास्को बोलता है कि क्या मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद गन कहता है मुझे कमजोर लोग याद नहीं रहते। इसका मतलब दूसरे शब्दों में जो हमारा गन होता है उसको वास्को का टूटा फूटा नाम तो याद ही रहता है, जो कि होता है टबास्को। इसका मतलब जो हमारा गन होता है वो वास्को को स्ट्रॉन्ग बंदा समझता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीहो के घर का सीन। आज जीहो काफी ज्यादा सुबह सुबह खड़ा उठ जाता है और जीहो की मदर सोच रही होती है मेरा बेटा तो कभी भी इतनी जल्दी खड़ा नहीं उठता था। और जो जीहो होता है ना यार वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको सारे पैसे वापस मिल चुके होते हैं। वो स्कूल जाने से पहले अपनी मदर और अपने डैड को आई लव यू कहता है और जीहो खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेक को। जेक के हाथ में कुछ सामान होता है और हम देखते हैं जेक के अगल बगल 5-6 स्टूडेंट्स उसके आगे सर झुकाए बैठे हुए हैं। इसके बाद एक बंदा जेक को कहता है ये मुझे दे दीजिए, इसका ध्यान मैं रख लूंगा, मुझे यकीन नहीं होता कि आप हमारे रूम में आए हैं, आप यहाँ पे आए हैं, ये हमारे लिए सच में बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है सर। और यार ये जो सीन होता है ना ये जेक के स्कूल का सीन होता है और उसके अगल बगल सारे के सारे उसके जूनियर्स होते हैं। इसके बाद जो जेक होता है वो अपने जूनियर से एक सिगरेट लेता है और उसको अपने मुंह में रख के जलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है गन मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन यार जो गन होता है ना उसने जेक के चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया होता है। अभी हम साफ साफ देख सकते हैं जेक के पूरे मुंह के अंदर ना सिर्फ 2 ही दांत बचे होते हैं। और इसके बाद हमें पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है। उस वक्त मुझे जेक के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार वीडियो को लाइक तो बिल्कुल ही करना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।